धन सतगुरु धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल ज्योति और साधना में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आज का सत्संग विषय है सच्चा प्रेम क्या है। सतगुरु से सच्चा प्रेम कैसे करें, हमारा आज का सत्संग विषय इसी पर आधारित है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस चैनल ज्योति और साधना को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि संपूर्ण मानव जाति परम संत कृपाल सिंह जी महाराज द्वारा कहे गए अनमोल वचनों से लाभ उठा सके। सत्संग प्रवचनों का भाग 3 शुरू करने से पहले गुरु प्यार का एक छोटा सा शब्द आप सभी संगत समक्ष प्रस्तुत है। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। धन सतगुरु जी। लिखण वालिया तू हो के दयाल लिख दे, साडे दिल विच गुरु जी दा प्यार लिख दे। लिखण वालिया तू हो के दयाल लिख दे, साडे दिल विच गुरु जी दा प्यार लिख दे। मत्थे ते लिख दे ज्योति गुरु जी दी, मत्थे ते लिख दे ज्योति गुरु जी दी। मेरे नैना विच गुरु जी दा दीदार लिख दे, लिखण वालिया तू हो के दयाल लिख दे। लिखण वालिया तू हो के दयाल लिख दे, साडे दिल विच गुरु जी दा प्यार लिख दे। कन्ना विच लिख दे शब्द गुरु जी दा, कन्ना विच लिख दे शब्द गुरु जी दा। मेरे जीवा उते गुरु जी दा नाम लिख दे, लिखण वालिया तू हो के दयाल लिख दे। लिखण वालिया तू हो के दयाल लिख दे, साडे दिल विच गुरु जी दा प्यार लिख दे। हत्थां उत्ते लिख दे सेवा गुरु जी दी, हत्थां उत्ते लिख दे सेवा गुरु जी दी। सेवक बन के गुरु जी दा सेवादार लिख दे, मेरे सतगुरां दा प्यार लिख दे। लिखण वालिया तू हो के दयाल लिख दे, मेरे सतगुरां दा प्यार लिख दे। इक ना लिखी मेरे गुरु जी दा विछोड़ा, इक ना लिखी मेरे गुरु जी दा विछोड़ा। होर चाहे दुखड़े हजार लिख दे, मेरे सतगुरां दा प्यार लिख दे। बस साडे दिल विच गुरु जी दा प्यार लिख दे, लिखण वालिया तू हो के दयाल लिख दे। साडे दिल विच गुरु जी दा प्यार लिख दे, लिखण वालिया तू हो के दयाल लिख दे। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी सच्चा प्रेम क्या है के बारे में बड़ा विस्तार पूर्वक जीवों को समझा रहे हैं। महाराज जी फरमान कर रहे हैं, प्रेम हमारी आत्मा में अंतर्निहित है। परमात्मा प्रेम है, हमारी आत्मा परमात्मा की अंश होने के नाते प्रेम है। प्रेम का स्वभाव है कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ बंध कर रहना। हम चेतन प्राणी हैं, हमारी आत्मा चेतन स्वरूप है। चेतन आत्मा का प्यार महाचेतन परमात्मा से लगना था, लेकिन इसका प्रेम बाहरी भौतिक जगत और उसके जड़ संबंधों सामानों से लग गया। प्रेम का विकृत स्वरूप मोह कहलाता है और यह मोह
हमारे बार बार दुनिया में आने का कारण है। प्रभु से या प्रभु रूप महापुरुष से हमारा प्यार हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे? जहां वह मुक्त पुरुष जाएगा। अगर वह जन्म मरण से आजाद है तो तुम्हें जन्म मरण के बंधन में कौन ला सकता है? तो प्यार किसे कहते हैं? प्यार आत्मा का निज गुण और निज स्वभाव है, हमारी आत्मा का अभिन्न अंग है। प्यार हमारा जीवन है और वह हमेशा किसी से बंध कर रहना चाहता है। प्यार के बिना हम जी नहीं सकते। जैसे मछली बगैर पानी के नहीं रह सकती, पानी उसका जीवन आधार है। पानी से निकल बाहर तो वह तड़प तड़प कर मर जाएगी। पानी में पनपने वाला एक पौधा भी है, जितना ज्यादा पानी उसे मिले उतना ही वह पनपता है। इसी प्रकार प्रभु प्रेम के रंग में रंगी आत्मा मछली की तरह जिंदगी के पानी में स्वच्छंद विचरती है। प्रेम आत्मा का अमृत है। जैसी पानी मछली का, जो इंसान दुनिया के मोह बंधनों से पूर्णतः मुक्त हो, उस पर दुनिया के उतार चढ़ाव का कोई असर नहीं होता। त्याग क्या है? सच्चा त्याग दुनिया के बंधनों से पूर्णतः मुक्त होना है। जिस हृदय में प्रभु का प्यार बस गया, उसमें किसी और के लिए गुंजाइश ही नहीं रह जाती। सच्चा प्रेमी एकांत प्रिय होता है। हजारों में बैठा हुआ भी वह अकेला होता है, अपने प्रियतम के ध्यान में मग्न है। यह प्रेम का चमत्कार है। प्रेम त्याग और कुर्बानी जानता है। महापुरुषों ने इसीलिए कहा है कि तुम्हें प्रेम का खेल खेलने का चाव है तो अपना सिर हथेली पर रख के लाओ। सिर कटाकर भी यह ना कहो कि हमने सिर दिया है। प्रभु प्रीतम घट घट जाननहार है। हमारे अंतर में बैठा हुआ हमारे मन की हालात को जानता है। हमारे विचारों की प्रवृत्ति, हमारी विचारधारा का रुख, उसकी दिशा क्या है, वह सब जानता है। प्रेमी क्या चाहता है? वह अपने प्रीतम को, गुरु को हर वक्त देखना चाहता है। गुरु की हर चीज उसे प्यारी है। अभी कुछ समय पहले मैंने एक व्यक्ति का जिक्र किया था जो अहिंसा सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आया था। वह कोरिया की सरकार में मंत्री था। यहाँ सावना आश्रम में आकर उसने नामदान लिया। प्रेम रस में वह ऐसा सराबोर हुआ कि वह मस्ती में आकर आश्रम के हर पेड़ को, हर दीवार को चूमता फिरता था। वह कहता था, यहाँ की एक एक ईंट, एक एक पत्ता मुझे प्यारा लगता है। क्यों? गुरु के प्यार के कारण। गुरु की हर चीज उसे प्यारी लगती थी। उस व्यक्ति का नाम था किम डर। प्रेम हर चीज को सुंदर बना देता है। दिल में प्यार बसा हो तो वह हर चीज प्यारी लगती है। इसी प्रकार की एक और घटना है। एक सज्जन ने अमेरिका से मुझे टेलीफोन किया, आप क्या चाहते हैं? मैंने उससे पूछा। वे कहने लगा, आप बोलते जाइए, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ। उसने कहा, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैंने फिर पूछा, फिर वही जवाब था उसका, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ। घंटा भर तक वह यही कहता रहा कि आप बोलते रहिए, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ। ये स्वाभाविक है कि जिससे प्यार हो उसकी हर बात अच्छी लगती है। लैला मजनू की कहानी आपने सुनी होगी। मजनू लैला से प्यार करता था। लैला का नाम हर वक्त उसकी जबान पर रहता था। एक दिन लोगों ने देखा कि मजनू एक कुत्ते के पैर चूम रहा था। लोगों ने उससे पूछा, आप क्या कर रहे हो? कहने लगा, यह कुत्ता लैला की गली में जाते हुए कई बार मुझे मिला है।
जिससे प्यार हो उसकी हर चीज प्यारी लगती है। महापुरुषों ने इसलिए कहा है, किस काम की है वे आंखें जो सतगुरु के दर्शन ना करें, ऐसी आंखों को निकाल देना चाहिए। वे कान किस काम के हैं जो सतगुरु की आवाज नहीं सुनते, ऐसे कानों से तो बहरा होना अच्छा है। वह शीश धन्य है जो सतगुरु प्रियतम के चरणों में झुकता है। श्री गुरु नानक साहब और हजरत शम्स तबरेज ने अपनी वाणियों में कहा है कि वे बाहें तोड़ देनी चाहिए जो सतगुरु से मिलने को आतुर नहीं है। प्रेमी क्या चाहता है? वह सतगुरु का सानिध्य यानी नजदीकी चाहता है। सतगुरु के मुखारबिंद से निकले अमृत वचन सुनना चाहता है। उसका आदेश हर कीमत पर पूरा करना चाहता है। क्राइस्ट कहते हैं, अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो मेरा कहा मानो। जिसे गुरु से प्यार है वह उसके वचनों का पालन करेगा, चाहे वह गुरु के सन्मुख हो या दूर हो। सतगुरु सदैव शब्द है। गुरु हर वक्त और हर जगह शिष्य के अंग संग है और उसकी संभाल रक्षा करता है। कई बार वह शिष्य की पुकार सुनकर प्रत्यक्ष दर्शन भी दे जाता है। शिष्य को चाहिए कि वह गुरु की हर आज्ञा का पालन करे। यही प्रीति की रीति है। और उसमें खर्च क्या होता है? आपका कुछ भी तो नहीं। तुम्हें सिर्फ बाहर से ध्यान हटाकर एकाग्रचित होकर गुरु दर्शन में लीन होना है। बाकी सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। फिर उसी सवाल पर हम आते हैं, प्रेम क्या है, कहाँ से मिलता है, प्रेम क्या मांगता है, प्यार कैसे बढ़ाया जा सकता है। जिससे प्यार होगा उसकी याद तुम्हारे मन में बसेगी, दिन रात उसे तुम याद करोगे। उसके लिए कशिश तुम्हारे अंदर पैदा होगी, उससे मिलने की चाह मन में पैदा होगी। जो भी प्रियतम की बात करेगा वह अपना इष्ट मित्र लगेगा। प्यार बढ़ाने का सबसे सुगम और अच्छा तरीका है किसी प्रभु रूप हस्ती की संगत में बैठना, जिसके पावन दर्शन से सत्य की प्रभु प्रेम की लगन तुम में जागेगी। यह सबसे सुगम और स्वाभाविक साधन है प्रभु से प्यार बढ़ाने का। इसमें क्या खर्च होता है? कुछ भी नहीं। वह प्रभु प्रीतम चाहता है कि उसका प्रेमी उसके सिवा किसी और को ना देखे, किसी और के बारे में ना सोचे, किसी अन्य की चर्चा ना सुने। हर वक्त प्रभु का ध्यान हो, प्रभु की याद हो। प्रभु के प्रति ऐसा अनन्य प्यार जिसके हृदय में होगा वह मरकर वापस दुनिया में क्यों आएगा? अगर आएगा तो गुरु बनकर बिछड़ी हुई रूहों को वापस प्रभु से मिलाने के लिए। वह अन्य दूसरे जीवों की तरह कैदी बनकर कर्मों का लेन देन पूरा करने के लिए नहीं आएगा। तो ये है प्रेम की दात। इस वक्त क्या हालात बनी है आपकी? आपका ध्यान बटा हुआ है बहुत सी चीजों में। जैसे पानी की एक नली में कई सुराख हो तो उस नली के हर सुराख से बूंद बूंद पानी टपकता रहेगा। अगर सारे सुराखों को बंद कर दो और एक सुराख को खुला रखें तो जल धारा प्रवाह से बहेगी। इसी प्रकार अगर हम अपनी ध्यान की लहरों को बाहर से हटाकर एकाग्र कर लें और प्रभु की ओर अथवा प्रभु रूप गुरु की ओर लगा दें तो ध्यान की धारा सीधी वहां जाएगी, अपने इष्ट या अंशी की ओर। प्रेम हमारे अंतर में पहले ही मौजूद है। वह हमारी आत्मा का अभिन्न अंग है। सिर्फ वह कई जगह विभाजित हुआ पड़ा है। शरीर में, इंद्रियों के भोगों रसों में, बाल बच्चों, दोस्तों, रिश्तेदारों में, दुनिया की मान बढ़ाइयों में। अगर हम इन सारे सुराखों को जिनसे हमारी सुरत की धारा बाहर फैल रही है बंद कर दें, सिर्फ एक सुराख प्रभु की ओर जाने के लिए खुला छोड़ दें तो हम स्वतः ही बाहर से हट जाएंगे। यह नुस्खा जादू का काम करेगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु प्यार का एक छोटा सा शब्द
आपके पवित्र चरणों में रखा जा रहा है। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरे यार फकीरी में। जो सुख पावो नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में। भला बुरा सबको सुन लीजै, कर गुजरान गरीबी में। भला बुरा सबको सुन लीजै, कर गुजरान गरीबी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनी आई सबूरी में, भली बनाई सबूरी में। हाथ में कुंडो बगल में सोंटा, चारों दिशा जगीरी में, चारों दिशा जगीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत, आप सभी पवित्र आत्माओं के चरणों में बेनती है, हमारे चैनल ज्योति अर्थ साधना को सब्सक्राइब करें, क्योंकि परमेश्वर परमात्मा की जो विचारधारा है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी।